डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल सॉलिड हमने देख लिया था इसके बारे में। ये डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल सॉलिड क्या था, इसका फॉर्मूला था D इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई एम डिवाइड बाई एन ए मल्टीप्लाई ए क्यूब, यही था। और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में था। जो जेड था इसके बारे में मैंने आपको बताया था, तीन तरह से था बेटा। अगर एस सी सी सिंपल क्यूबिक है तो जेड इज इक्वल टू 1 होगा, जेड इज इक्वल टू 4 होगा दो लोगों के लिए, NaCl रखे या अपने पास ZnS रखे, या तीसरा अपने पास FCC बोल दे तब Z इज इक्वल टू 4 होगा। नेक्स्ट Z इज इक्वल टू 2, Z इज इक्वल, अगर BCC है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, अगर BCC है तो दो कंडीशन आएगा। ऑल BCC के लिए क्या होगा बेटा 2, लेकिन अगर वो कंपाउंड CSCl है तो इस केस में Z इज इक्वल टू 1 होगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट केस है CSCl वाला, तो अब ये इतना इंपॉर्टेंट केस है CSCl वाला कि ये फर्दर मतलब क्या करते हैं इसको, कि ये पूछता था कि आप रॉन्ग करो CSCl के केस में, आप BCC भी बोलता है और CSCl बोलता है क्या, CSCl हैज BCC स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हर बच्चा क्या करता है, बॉडी सेंटर्ड है, Z इज इक्वल टू तुरंत 2 मान लेता है। और जबकि CSCl के केस में जो Z होगा, भले वो BCC क्यों ना हो, कितना कंसीडर किया जाएगा 1। आपका पहले स्टार्टिंग में यही रॉन्ग हो जाता है। तो आप प्लीज इससे आप अवेयर रहिए और इससे अलर्ट रहिए कि क्या है ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। आज अपना इस पे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस कराया, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा भी दिए थे। इसके बावजूद भी अगर आपको, ठीक है, तो दिक्कत आ रही है तो आप क्या करिए, इसको मैं दोबारा भी डिस्कस करूंगा, ठीक है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स केवल डिस्कस करूंगा, इसका कॉन्सेप्ट और थियरी डिस्कस करने वाला नहीं हूं मैं। आप प्लीज अपना नोट्स देखिए, उसको वहां से पढ़िए सारी चीजें डेंसिटी वाला। तो दूसरा चीज है अपने पास, हम लोग जो नेक्स्ट चीज डिस्कस करने वाले हैं बेटा, क्या है, इम्परफेक्शन इन सॉलिड, ठीक है। इम्परफेक्शन इन सॉलिड, या इसी इम्परफेक्शन मतलब होता है बेटा डिसऑर्डर, नहीं मतलब डिसऑर्डर्ड, ठीक है, डिसऑर्डर और डिफेक्ट, ठीक है। तो क्या होता है, यानी कुल मिला के टॉपिक को हम और भी बोल सकते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड, ठीक है, डिफेक्ट्स इन सॉलिड, ठीक है। तो ये अपने पास है डिफेक्ट्स इन सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड, आपने सॉलिड या जो भी सॉलिड में क्या बना रहे हो बेटा, क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल के अंदर क्या बेटा प्रॉब्लम है, यानी क्रिस्टल जो आप बना रहे हो वो बहुत बढ़िया क्रिस्टल नहीं है, उसके अंदर डिफेक्ट्स है, ठीक है। तो इसे यही चीजें अपने को यहाँ पे देखना और समझना है कि क्या होते हैं डिफेक्ट किस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, एक एनी डिपार्चर फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट, any departure from the perfectly ordered arrangement of particle in the crystal is called imperfection or defect, ठीक है, इम्परफेक्शन और डिफेक्ट। तो बेटा क्या है मतलब, मान लीजिए अब यहाँ पे इस चीज को बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है, क्या मैं बताने चल रहा हूँ। मान लीजिए अपने पास एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल ऑफ AB है, A+ और B- का है, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं ऐसा क्रिस्टल बनाते चल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सब लोग समझेंगे। इनके पार्टिकल का मैं इस तरह से अरेंजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं इनके पार्टिकल का अरेंजमेंट कर रहा हूँ। तो मैं भी आपको दिखा भी रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। ये बहुत आसान है बेटा और आसानी से आ भी सकता है। ये पूरा थियरी और लॉजिकल थियरी है पूरा बेटा, जिसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा क्या इस थियरी के अंदर है। और ये बहुत आसान टॉपिक है, क्लियर है। आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आपको पूरी तरह से ये आ भी जाएगा, ठीक है।
तो आप देखिए बेटा इनपरफेक्शन, ये मेरे पास पूरा आइडियल क्रिस्टल है। देखो बेटा ए है प्लस, अब प्लस के हमेशा साइड में कौन होगा, माइनस, बी माइनस, यहाँ भी क्या होगा बी माइनस। अब ये बी माइनस है, इसके तरफ कौन होगा बेटा, इधर ए प्लस, और ये बी माइनस है तो यहाँ क्या होगा बेटा, ए प्लस होगा। समझ में आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पर ए प्लस है, यहाँ पर बी माइनस है तो क्या होगा बेटा, ए प्लस। अब बी ए प्लस है तो क्या होगा बेटा, बी माइनस, फिर यहाँ भी क्या होगा बेटा, बी माइनस, बी माइनस है तो क्या आएगा बेटा, ए प्लस, प्लस के बगल में माइनस, माइनस के बगल में प्लस, प्लस है, देखो बेटा ये बी प्लस तो क्या आएगा बेटा, बी माइनस, यहाँ पे ए प्लस है तो क्या आएगा बेटा, बी माइनस। अब देखो यहाँ भी बी माइनस, यहाँ भी माइनस तो क्या आएगा बेटा, ए प्लस। ठीक है, यहाँ बी माइनस है, यहाँ बी माइनस है, यहाँ क्या आएगा बेटा, ए प्लस, यहाँ ए प्लस है, यहाँ ए प्लस है, इसके बगल में क्या है, बी माइनस। तो उसी तरह से आप देखते चलिए, बी माइनस, ए प्लस, ए प्लस, बी माइनस, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो देखता हूँ क्या इशू है इस बच्चे का। ठीक है, सर मैंने मीटिंग ज्वाइन की भी, आपने, आप बाहर हो गए और क्या हो गया, आप हो गया और अब ज्वाइन करने पे, मैम ओम का देखिएगा, ओम में दिक्कत आ रही है, कह रहे मीटिंग से बाहर हो गया, फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, ज्वाइन नहीं कर पा रहा। नेटवर्क का इशू है क्या, कुछ ज्यादा ही, बहुत ज्यादा। एक मिनट बेटा, हाँ बच्चे तो वो बाहर ही हो गया। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ए बी माइनस, बी माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस। ठीक है, अब देखिएगा अपने पास ये सारी चीजें आ रही हैं, ये विषय हम बोलते हैं बेटा परफेक्ट क्रिस्टल, परफेक्ट क्रिस्टल, या इसी को बोलते हैं बेटा आइडियल क्रिस्टल। ठीक है, अगर मैं इसमें डिफेक्ट लाना चाहता हूं तो डिफेक्ट कैसे आएगा, कई टाइप के डिफेक्ट। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए जो मैं समझा रहा हूँ, ये पॉइंट्स जो है ना, ये पॉइंट्स देखो, सर्कल जो है इनको बोलते हैं बेटा लैटिस साइड, लैटिस साइट बोलते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, ये लैटिस साइड है जो सर्कल जैसे मैंने बना रखे, और जो ये गैप है इनके बीच में, इन्हें बोलते हैं बेटा इंटरस्टिशियल साइड, इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइड इन्हें बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम लोग लैटिस साइड। ठीक है, बहुत ध्यान समझिए। अब देखो बेटा जितने प्लस हैं उतने ही माइनस है इसके अंदर, आप देख लीजिए, ऑल प्लस इज इक्वल टू ऑल माइनस, जितने प्लस है उतने ही माइनस इसके अंदर हैं। अगर प्लस माइनस दोनों बराबर हैं, जितने प्लस है उतने माइनस, अगर दोनों की संख्या बराबर है तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, न्यूट्रल क्रिस्टल। क्या है बेटा अपने पास, न्यूट्रल क्रिस्टल है। मतलब न्यूट्रल क्रिस्टल का मतलब, न्यूट्रल का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही क्या है आपके पास, नेगेटिव चार्ज है। ये है बेटा क्या कहते हैं इसको हम, ये आइडियल क्रिस्टल के बारे में बता रहे हैं। अब मान लीजिए अगर डिफेक्ट आ रहा है इनके अंदर, तो डिफेक्ट किस तरह से हो सकता है। मान ली मैं ये एक पॉइंट यहाँ से हटा दूं, बी माइनस हटा दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं बी माइनस हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बी माइनस यहाँ से हटा दे रहा हूँ तो अब बी माइनस क्या जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव चार्ज हो पाएंगे, बिल्कुल नहीं, तो इसलिए ये इसमें डिफेक्ट कहलाएगा। या लैटिस साइड से हटा दूं या यहीं के इसके अंदर लाके रख दूं, यानी डिफेक्ट क्या हो सकता है, डिफेक्ट क्या क्या हो सकता है कि कोई भी लैटिस साइड क्या हो बेटा, फ्री हो, या इन लैटिस साइड फ्री हो के इंटरस्टिशियल साइड्स पे, देखो ये बीच वाला जो साइड्स है इन्हें बोलते हैं बेटा इंटरस्टिशियल साइड्स। ठीक है, यहाँ पर एटम ये बी माइनस या ये आयंस जो है यहाँ पर चले आए, तो इन्हें बोलते हैं बेटा इंटरस्टिशियल साइट्स। यही क्या होंगे बेटा, डिफेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने को डिफेक्ट पढ़ना है वो है बेटा एटॉमिक या पॉइंट डिफेक्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो डिफेक्ट में क्या होगा, डिफेक्ट अगर है तो इसका मतलब व्हेन सम ऑफ द आयन आयंस या एटम्स replace from its normal lattice site। जितने लोग हैं सबके सब अपने लैटिस साइट पर अवेलेबल हैं, अगर वो लैटिस साइट से इधर उधर अगर हो गए
तो वही क्या कहलाएगा बेटा, कह देंगे अब इस क्रिस्टल के अंदर क्या आ गया है, डिफेक्ट आ चुका है। तो हम लोग जो डिफेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है उसको पढ़ने वाले हैं, वो अपने पास पॉइंट डिफेक्ट। बहुत ध्यान समझिएगा क्या है, सारा चीजें मैं आपके सामने दिखा दूंगा। यही है बेटा पॉइंट डिफेक्ट, इसके बारे में समझिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप अपना 11th क्लास का जो जीआरबी की बुक है उसको भी ओपन करके रखिए, उसमें सॉलिड स्टेट है। और मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ, कौन सा पेज नंबर है। पेज नंबर तो हाँ 524, पेज नंबर 524। आप इसको बुक को ओपन करिए, और वहां से इसको देखते रहेंगे तो आपको बहुत बढ़िया सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये वहीं से हमने इसकी सारी डेफिनेशंस ली हैं। तो 524, पेज नंबर 524, हाँ, जीआरबी 11th क्लास, जीआरबी आप सबके पास है, क्लास है 11th। ठीक है, आप वहां से देखिए 524 में जो डिस्कस करने, आप वहां पे पूरा डिटेल देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, मैं उसकी सारी चीजें यहाँ बता दे रहा हूँ, तो आप इसको यहाँ सिंसियरली समझिए। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट सबसे मेन डिफेक्ट है, पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, कई चीजें होती है बेटा। एक मान लो अपने पास होता है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा होता है बेटा लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट होता है। ऐसे बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या है कि पहले हम लाइन डिफेक्ट देखते हैं। एक लाइन के अलोंग, चाहे वो हॉरिजॉन्टली चाहे वर्टिकली, जितने भी लैटिस के पॉइंट आते हैं वो सारे अगर रिमूव हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं बेटा लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है कि एक लैटिस साइड से अगर एक आपका पार्टिकल निकल जाता है, या आयंस या एटम निकल जाता है, किससे बेटा, लैटिस साइड से। पॉइंट है ना, तो आप पॉइंट के बारे में सोचिए। लाइन है मतलब लाइन के हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली लाइन पे जितने लैटिस पार्टिकल्स आ रहे हैं, अगर वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जा रहे हैं या निकल जा रहे हैं, हट जा रहे हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे बेटा लाइन डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट किसे बोलेंगे, पर्टिकुलरली लैटिस पॉइंट से अगर कोई पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया तो उसे हम बोलते हैं क्या बेटा, हाँ, इसमें एक इंडिविजुअल पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल हट जाएंगे, लेकिन वो लैटिस पॉइंट से हटेंगे। लेकिन लाइन डिफेक्ट क्या होगा, जैसे ये लाइन है मान लो, हाँ वर्टिकल लाइन है, इस पे आने वाले जितने पार्टिकल से अगर सारे के सारे पार्टिकल यहाँ से हट गए तो इसे हम बोलेंगे बेटा लाइन डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट किसे बोलेंगे, एक पर्टिकुलरली, एक को हटा दो, या तो आप बी को हटा दो, किसी एक पर्टिकुलरली को आप इसकी लैटिस पॉइंट से अगर लैटिस साइड से आप हटा दे तो इसे बोलते हैं बेटा पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, तो जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा वो अपने पास है क्या, पॉइंट डिफेक्ट। तो हम पॉइंट डिफेक्ट पढ़ने वाले हैं, तो ये ध्यान रखिए पॉइंट डिफेक्ट काफी बड़ा है, इसके बारे में हम पूरा, सबसे ज्यादा आपके सिलेबस में बेटा पॉइंट डिफेक्ट ही है, तो आप इसी को समझिए बहुत अच्छे से। व्हेन द दिस डिफेक्ट अराइजेस व्हेन a constituent particle is displaced from a lattice point. This defect arises when constituents particle are constituent particles क्या हो सकते हैं बेटा आपके, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, ये सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। आर आर रिप्लेस्ड फ्रॉम इट्स नॉर्मल लैटिस साइट। मतलब ऐसा है बेटा, देखो जैसे मान लो कि हमारे पास बहुत सारे हैं बेटा ऐसे, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा क्या मतलब ये बोलना चाहते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। एक बार आपको डिफेक्ट समझ में आ गया ना, इस एक्चुअली इस टॉपिक में कुछ है नहीं, आपको समझाने के लिए मैं इतना डिटेल जा रहा हूँ। एक बार आ गया ना तो अपने आप बोर्ड में, पेपर में से बना के भी लिख सकते हो, इतना आसान है ये। जो बच्चे इस पे मतलब जिनको ये लगता है कि काफी डिफिकल्ट टॉपिक है, वो जो पढ़ा रहा हूँ उसको देखते रहो, और अपना बुक है उसमें जो बोलूंगा उसको देखने के लिए वो देख लो, अपने आप आपको आ जाएगा। और उसमें भी आपके पास अगर बुक नहीं है तो टेंशन ना लो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास Na+ है, ये मेरे पास Cl- है, ये फर्दर मेरे पास Na+, ये NaCl का मैंने क्रिस्टल ले रखा है, NaCl क्रिस्टल ये मैंने ले रखा है। ठीक है, ये मेरे पास फर्दर Na+ है,
ये Cl माइनस, फर्दर ये मेरे पास Na प्लस, ये Cl माइनस, ऐसे मेरे पास हैं बहुत सारे। ठीक है, सॉरी ये गड़बड़ बन गया क्रिस्टल, यहाँ पे Cl माइनस आएगा, यहाँ आएगा अपने पास Na प्लस, यहाँ आएगा अपने पास Cl माइनस, यहाँ आएगा अपने पास Na प्लस। Cl माइनस है तो क्या है Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस है तो क्या आएगा Cl माइनस Na प्लस। जितनी बार Cl माइनस है उतनी बार ही Na प्लस है। ठीक है, तो देखिए बेटा, अगर ये पॉइंट से मैं Cl माइनस को हटा दूं यहाँ से, मान लीजिए, तो पॉइंट इफेक्ट तो यही कहलाएगा। इसमें बार बार बनाना पड़ेगा, यही इसकी मजबूरी है सबसे बड़ी हमारी। क्रिस्टल्स को हम देख रहे हैं, और यहाँ पे तो ये क्रिस्टल अपने पास NaCl का हो गया। ठीक है, तो इसमें Na प्लस Cl माइनस, इस तरह से क्रिस्टल से पूरा ये अपने पास क्या आएगा Cl माइनस, ये अपने पास Na प्लस, फिर ये अपने पास आएगा Cl माइनस, ये अपने पास आ गया Cl माइनस, फिर आ गया Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस। ठीक है, ये बारिश होने की वजह से सुबह ऐसा हो रहा है, नेटवर्क में प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब अपने पास ये डेटा आ गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, सर आपकी वीडियो ही नहीं आ रही। हाँ बेटा, सर, मुझे काली ब्लैक ब्लैक आ रहे हैं।